हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। और अभी तक हमने 4 जो है द्विपद प्रमेय जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है उसका जो है हमने 4 पार्ट हमने कर लिए थे, जिसमें लास्ट पर हमने व्यापक पद देखा था। और कई महीनों से 1 महीना या 1.5 महीने के लगभग हो चुका है, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे। सो इसके कारण मैं नहीं डाल पाया। सो अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपको क्लास मिले और पेपर से पहले मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जितने भी चैप्टर हैं सबको मैं करवा दूँ, ठीक है। तो आई होप आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी होगी, ठीक है। सो चलिए आज 5वां पार्ट हम इसका देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, जिसमें हम क्या देखेंगे, मध्य पद हम इसमें पढ़ेंगे, यानी मिडिल टर्म हम इसमें पढ़ेंगे। और मिडिल टर्म से पहले मैंने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था, वो क्वेश्चन आपने किया या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको पहले वो वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। और एक और कॉन्सेप्ट है व्यापक पद यानी जनरल टर्म से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है वो, मतलब एक टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है व्यापक पद पे बन के, तो उसको भी मैं जो है आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज की क्लास को। सो मध्य पद से पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम मध्य पद करेंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आपको, पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, दूसरा क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा था कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई एक्स की पावर 12 के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में भी कराया था, जनरल टर्म यानी व्यापक पद से संबंधित ये है, ठीक है। आई होप आपको उसका फॉर्मूला याद होगा। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था टी यानी कोई भी टर्म, कोई भी पद इज इक्वल टू 6CR, सॉरी NCR, ठीक है, NCR। और ए की पावर हमें पता है घटती है तो n-r, और बी की पावर बढ़ती चली जाती है तो इसको केवल r लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा व्यापक पद का क्या था, ये एक फॉर्मूला था जो हमने क्वेश्चंस पे लागू करना था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है, तो इसमें हमने ज्ञात करना है व्यापक पद, हमने इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है NCR यानी n है 12, CR, R हमें पता नहीं तो R को एज इट इज हमने यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, A हमारे पास कौन सा होता है, A होता है पहला और B होता है दूसरा यानी YX, ठीक है। तो A यहाँ पे हमारे X है, तो A हमारा यहाँ पे X स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, और N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है यहाँ पे 12, और R की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो R को R ही यहाँ पे हम रखेंगे। B हमारे पास है YX, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है तो हमने इसको क्या कर देना है, -YX, ठीक है, की पावर R। अब R हमें दिया हुआ नहीं है तो R को एज इट इज यहाँ पे रख लेंगे। अब आई होप आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप कॉलेज में पहुँच चुके हो तो आपको इतना सॉल्व करना यहाँ से आना चाहिए। तो 12CR और इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, इसमें भी पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारा खुल के क्या आ जाएगा, पॉइंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि मैथ में पॉइंट का मतलब केवल दशमलव नहीं होता, यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई से है, ठीक है। x की पावर 12 दूनी 24, ठीक है, और माइनस के 2R, ठीक है। और पीछे हमारे क्या बचा, यहाँ से माइनस को बाहर ले आते हैं तो खाली माइनस ही माइनस क्या लाएंगे, एक को भी हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, जिसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको पता है एक होता है, तो एक, और क्योंकि घात r है तो यहाँ पे हम r भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक की घात में भी तो r होगा, क्योंकि r यहाँ पे y के साथ भी x के साथ भी, मतलब अंदर जितने भी गुणांक के अंदर जितने भी जो है वो पद होंगे सब में जो है r आएगा, ठीक है। ये आपको पता है, पता होता है जितने भी नंबर या जितने भी चर अचर होते हैं सब में r आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता 1 होता है तो 1 के साथ r भी आएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, ओके। अब y की पावर भी r है यहाँ पे, और x की पावर भी यहाँ पे क्या है, x की पावर भी यहाँ पे क्या है, r है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं सीधे से, अब इसको आगे ले आते हैं, -1 की पावर r, इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 12CR
और 12CR x की पावर 24 माइनस 2R y की पावर r और x की पावर r। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल आपको इतना करना है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, पूछा जा सकता है या पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सारे क्वेश्चंस लेके हमने यहाँ पे चलने हैं जिनकी संभावना है आपके पेपर में आने की हो सकती है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था कि जनरल टर्म से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको होगा, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू उससे कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे समझा दूंगा। नोट्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा टेलीग्राम पे देख लीजिए। अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। वहाँ पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों की जो है वहाँ पे मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करना होगा तो कर सकते हैं, बट टेलीग्राम तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि PDF वगैरह सब आपको वहीं पे दिए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के आपको वहीं पे मिलेंगे, जो पेपर वगैरह होंगे वहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन यानी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। ये तो एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इस आपको एक व्यंजक दे दिया जाएगा, एक द्विपद व्यंजक, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में एक व्यापक पद लिखिए यानी जनरल टर्म लिखिए। बट एक क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट ये दे दिया जाए कि एक व्यंजक आपको दे दिया जाए, एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए, ठीक है, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका केवल हमें 4th वाला टर्म बताओ या 5th वाला टर्म बताओ या 3rd टर्म बताओ या 6th टर्म बताओ, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? अब आप पूरा क्वेश्चन करने पे तो नहीं लगोगे, क्योंकि आपको मेथड से ही करना है। क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आपको वो कॉन्सेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि x माइनस के 2y की पावर 12, इसके प्रसार में, इसके एक्सपेंशन में 4th टर्म ज्ञात करो। 4th टर्म, अब आपको पता है टर्म टी से हम डिनोट करते हैं, तो जहां पे हमें टर्म ज्ञात करने को बोल दिया जाए, सीधे सीधे आप यहाँ पे ये लगा लेना कि हमें कोई स्पेसिफिक जनरल टर्म, जनरल मतलब कोई सामान्य पद, कोई व्यापक, कोई सामान्य पद यानी एक विशेष पद को निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो टर्म से संबंधित यहाँ पे आप टर्म लिख देना, और क्योंकि इस पे r+1 होता है। अब कौन सा पद निकालने को हमें बोल रहा है? चौथा पद। कौन सा पद निकालने को बोल रहा है? 4th टर्म यहाँ पे निकालने को बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें कौन सा पद निकालने को बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका हमें केवल 4th टर्म बताओ। ऐसा नहीं बोल रहा है कि पूरा प्रसार करो, क्या बोल रहा है? 4th टर्म। तो इसके लिए हम व्यापक पद का यूज करेंगे, क्योंकि व्यापक पद में हम एक विशेष पद को ही यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा पद निकालने को बोल रहा है? 4th टर्म, चौथा पद यहाँ पे निकालने को बोल रहा है। तो चौथा पद अगर हमें बोलना है निकालने के लिए, तो यहाँ पे हमें कितना रखना पड़ेगा कि 4 हो जाए। यहाँ पे हमें 3 रखना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा 4 होगा। क्योंकि देखो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो एक तो इसकी जगह पे हमें 3 ही रखना पड़ेगा, तभी तो 3 और 1 जुड़ के 4 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हमें क्या रखना है? r की जगह पे 3 रखना है। कितना रखना है बच्चों? r की जगह पे 3 रखना है। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा, वो हमारा आंसर क्या बनेगा? t3+1। 3 क्यों लिखा मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि चौथा टर्म हमने निकालना है, तो चौथा इसी को जोड़ के हमारा 3 और 1 4 होगा, ठीक है। ओके, अगर ऐसे अगर आपको 5th टर्म बोला है तो यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे 4 लिखना है, 6th टर्म तो यहाँ पे 5, ऐसे करके आएगा, ठीक है। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो n हमारा कितना है? 12, c r कितना है हमारा? 3। उसके बाद हमारा क्या आता है? a कितना है हमारे पास? x, ठीक है। a हमारे पास क्या है? x, और a की पावर n-r, n है 12 और r है 3। फिर b क्या है? b है -2y। b क्या है? -2y, माइनस लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। की पावर r कितना है? 3। ओके, तो ये हमारे यहाँ से हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व करें तो अगर मैं 12c3 को अगर मैं खोलूँ, 12c3 को मैं अगर खोलूँ तो कैसे खुलता है? 12 का फैक्टोरियल नहीं पता तो पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, फिर उसके बाद 3 का फैक्टोरियल और फिर उसके बाद 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद 12 में से 3 जाएगा, x पॉइंट, यहाँ पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई से है, ओके। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, खोल लेते हैं। -2, अब मैंने क्या बोला था? 3 2 में भी रहेगा और y में भी रहेगा, तो ये हो जाएगा
3 और y की पावर भी 3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा पूरा इसको सॉल्व करके आ जाएगा 220। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में, पिछली क्लासेस में बता रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -8। ठीक है, और इसको एक साथ लिख लेते हैं, x की पावर 9 y की पावर 3, और उसके बाद 220 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1760। ये हमारा जो है फोर्थ टर्म निकल के आ गया, फोर्थ टर्म ये होगा हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट पे, व्यापक पद पे, ये एक और कॉन्सेप्ट था हमारा। और इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे हल इसको करना है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अब डायरेक्ट मध्य पद। क्या पढ़ेंगे, मध्य पद। अब मध्य पद क्या होता है, मध्य पद नाम से ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मिडिल टर्म। ठीक है, ऐसा पद मिडिल टर्म। ठीक है, मध्य पद, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करके। तो हमारा एक और जो हमारा यहाँ पे टॉपिक जो आज का है वो क्या है, मध्य पद। मध्य पद इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, MIDDLE टर्म, TERM। शॉर्टकट में आप इसको कहीं पे भी अगर जब आपको करना हो तो MT से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, MT से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, और अगर आपको जनरल टर्म डिनोट करना है पेपर में तो आप इसको GT से यहाँ पे डिनोट कर लेना। ठीक है, ओके। तो मिडिल टर्म दो चीज़ों पे यहाँ पे आपका डिपेंड करता है। मिडिल टर्म आपके यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर मिडिल टर्म दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, n पे। यदि n अगर सम हो तो मिडिल टर्म अलग फॉर्मूले से निकलता है, और n अगर विषम हो तो मिडिल टर्म दूसरे ही फॉर्मूले से यहाँ पे निकलता है। तो दोनों ही फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, इसलिए हमने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे देखना है। पहला, यदि n अगर सम होगा, n यदि सम होगा यानी इवन होगा, तो कैसे हमारे यहाँ पे होगा, EVEN। तो हमने फॉर्मूले का यूज करना है n/2 प्लस के 1। वह पद, इतनवा पद जो है हमारा आंसर होगा अगर n सम हो तो। सेकंड, अगर n विषम हुआ, n अगर विषम हुआ तो कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना है, ऑड। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला यूज करना है n+1। अब देखो इसमें और इसमें अंतर है, इस n/2 + 1 में अंतर है, और इस n+1/2 में अंतर है। यहाँ पे तो n डायरेक्ट 1 के साथ जुड़ रहा है, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई पहले 1 में करना है, उसके बाद ऐड करना है n में। आई होप आपको मैथ में इतनी छोटी छोटी बेसिक्स चीजें पता होंगी। ठीक है, और आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे। ओके, वह पद, और एक ही नहीं है, जब विषम होता है ना, n विषम होता है ना, तो यहाँ पे दो पद हमारे मिडिल टर्म होते हैं। दो पद यहाँ पे मिडिल टर्म होते हैं। वो कौन कौन से होता है, एक तो ये वाला हो गया, एक हो गया n+3, एक हो गया हमारे क्या, n+3 वह पद। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझे होंगे। ठीक है, अगर देखो n सम हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी द्विपद प्रमेय, किसी भी द्विपद व्यंजक, किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन में अगर हम उसके प्रसार, अगर हम उसका एक्सपेंशन करें तो उसमें टोटल पद कितने होते हैं, टोटल पद उसकी घात पे यानी उसके पावर पे डिपेंड करता है। अगर उसकी पावर n है तो उसके प्रसार में n+1 पद होंगे, n+1 पद होंगे। अब यदि n 12 हो, 12 क्या होता है, सम होता है। अब यदि n 12 हो तो उसके प्रसार में कितने पद होंगे, 12 और 1 13 पद होंगे। तो सम की कंडीशन में तो n हमारा सम था, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक ही पद क्या होगा, आंसर होगा। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, मैं यहाँ पे 12, अगर मैंने 12, देखो 12 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये 6 और ये 6 एक तरफ, और बीच का एक ही जो है सिंगल टर्म जो है यहाँ पे क्या आता है, मिडिल टर्म आता है। बट अगर मैं बात करूं कि n अगर विषम हो गया, n अगर मैं मान के चलूँ 5 हो गया, n अगर 5 हो गया तो टोटल एक्सपेंशन में कितने पद हो जाएंगे,
जब हम उसका प्रसार करेंगे तो टोटल 6 पद हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में 1 2 3 4 5 6, ऐसी कंडीशन में मिडिल टर्म 2 हो जाएंगे। 2 को एक साइड रख दिया, 2 को एक साइड रख दिया, ये दोनों जो है हमारे मिडिल टर्म यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। आई होप आपका ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो जब n सम हो यानी जब n इवन हो तो तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब अगर n विषम हो तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आप उसको क्वेश्चंस को करके यहाँ पे समझ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन, देखो दो प्रकार से बन सकता है। एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसमें कितने मध्यपद होंगे, एक मध्यपद होगा या दो मध्यपद होगा। एक नंबर का अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इसमें मध्यपद कितने होंगे, इसमें मध्यपद कितने होंगे। सपोज दैट मैं आपसे पूछ लूं 3 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 6 की पावर 7, अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लूं इसमें कितने मध्यपद होंगे, एक मध्यपद होगा या दो मध्यपद होगा, ये एक आंसर में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे n है 7, n कितना है 7। यदि हम इसका प्रसार करेंगे तो इसमें टोटल 8 पद होंगे। अब 8 पद होंगे तो 2 मिडल टर्म आ जाएंगे, तो हमने सीधे लिखना है 2 मध्यपद होंगे, 2 मध्यपद होंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझे होंगे। और एक डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्यपद निकालो, कौन से मध्यपद होंगे, मतलब आपसे यहाँ से इस पे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें मध्यपद कौन कौन से हैं, कौन से वो मध्यपद हैं बताओ। तो ऐसी कंडीशन में आपको पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं इसमें कौन कौन से वो 2 मध्यपद हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि 2 मध्यपद होंगे, लेकिन वो 2 मध्यपद कौन से हैं इसका हम पता यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये बता ही दिया मैंने। ठीक है, अब देखो फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे हम फर्स्ट मिडिल टर्म यानी फर्स्ट मध्यपद। फर्स्ट मध्यपद क्या होगा, फर्स्ट मध्यपद देखो कौन सा पद होगा, n प्लस 1/2 यानी n है 7 तो ये हो जाएगा हमारा 4, चारवां पद। पहला जो हमारा मध्यपद होगा वो चारवां पद होगा। अब वो चारवां पद क्या है वो देख लेते हैं, वो चारवां पद क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो मध्यपद कौन सा है, कैसा है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो किस फॉर्मूले से हम ये निकालेंगे, हम ये फॉर्मूले से व्यापक पद वाले। मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपको फोर्थ टर्म या कोई स्पेसिफिक कोई विशेष पद आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए कि बताओ इसके एक्सप्रेशन में पहला पद या फिर दूसरा पद या फिर छठवां पद निकालो, उसके लिए आप व्यापक वाले नियम का क्या करोगे, यूज करोगे, जनरल टर्म का यूज करोगे। तो सेम यहाँ पे हमें चौथा पद क्योंकि हमें ज्ञात करना है इसके एक्सपेंशन में तो हमें जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो टी, अब क्योंकि हमने यहाँ पे चौथा पद निकालना है तो चौथा पद निकालने के लिए आर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा, पहले अभी बताया था जनरल टर्म वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो घात होती है 7 सी, आर कितना है 3। उसके बाद ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है 3, तो 3 की पावर n माइनस आर, याद रखिएगा उस फॉर्मूले को, जनरल टर्म के फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो 7 n माइनस आर 7 माइनस 3। उसके बाद b की पावर r, b कितना है माइनस लिखना मत भूलिएगा कहीं पे भी। ठीक है, b है माइनस x बटे 6, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर r, इसकी पावर r क्या है 3। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 7c3 3 की पावर 4 और ये खुल जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 और 6 की घात आ जाएगा यहाँ पे कितना 3। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो इसको ऐसे फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स बाई 9, एक्स की पावर 9 और 6 की पावर 3 को हम यहाँ पे बांट लेते हैं ताकि हम इसको इजीली काट पाएं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे में तोड़ दिया कि 2 की पावर 3 3 की पावर 3, जब एक जैसे होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, घात जब सेम होते हैं तो वो सेम ही रहते हैं, और 2 के मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, तो ऊपर वाला बन जाएगा। मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको यहाँ पे तोड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो
इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये कैसे होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये 3 की पावर 4 और नीचे आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 9, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, गया कि नहीं गया, 3 दूनी 6, 2 से 2 गया, इसमें से ये वाला चला गया। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा 7 और 5, 7 इंटू 5 बचा, और इधर देखो 3 की घात 4 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, यानी एक 3 बचा है। कितना 3 बचा है, एक 3 बचा हुआ है, तो एक 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इधर क्या बचा है, और इधर अब क्या बचा है, इधर बचा है 2 की घात, इधर बचा है माइनस एक्स की पावर 9 बटे नीचे बचा है 2 की पावर 3, यानी इसको 8, ठीक है। इसको और अगर मैं सॉल्व करूं, इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा -105 और बाई 8, माइनस मैंने आगे ले लिया, ठीक है, और पीछे बचा हमारा x की पावर 9। तो ये हमारा जो है चौथवा पद हमारा ये हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, 2 मध्य पद आएंगे इसके, अभी हमने एक ही मध्य पद निकाला है, एक और मध्य पद यहाँ पे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट मिडिल टर्म निकाला ना, फर्स्ट मिडिल टर्म निकाला हमने। अब मैंने कहा था 2 मध्य पद निकलेंगे, तो इनमें से पहला वाला मध्य पद तो चौथा पद होगा, जो जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू इतनी होगी। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड मिडिल टर्म देखते हैं वो क्या है, कैसे है, ठीक है, इसको देखते हैं। ओके, सेकंड मिडिल टर्म हमारा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सेकंड मिडिल टर्म हमारे किस प्रकार यहाँ पे होगा। सेकंड मिडिल टर्म देखो, सेकंड मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें पता है हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n+3 वाला, क्योंकि 2 मध्य पद जब आएंगे तो पहले हम n+1 वहाँ लगाएंगे, ठीक है, और दूसरे के लिए n+3/2 वाला लगाएंगे। तो ये वाला तो हमने कर लिया, अब हमने ये वाला करना है, तो n+3/2 वह पद, ठीक है। तो n की वैल्यू है यहाँ पे 7, और 7 और 3 हो जाएगा 10, 10/2 यानी 5वां पद। अब वो 5वां पद क्या है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 5वां पद क्या है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही 5वां पद क्योंकि हमने निकालना है, तो 4 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। n7 है, c r की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, और a हमारा कितना था, a हमारा था x, आप देख लीजिएगा पीछे, ठीक है। a हमारा कितना था, सॉरी a हमारा था 3, तो 3 की पावर n माइनस r, n है 7 और r है 4, ठीक है। उसके बाद b क्या थी, b क्या था, b था माइनस एक्स की पावर 3/6, तो इसकी पावर भी r है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और इसको अगर मैं फिर से ओपन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 6 की पावर 4, ठीक है, 6 की पावर 4। इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये जगह 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इतना आपने यहाँ पे समझ लिया। फिर इंटू एक्स की पावर चूंकि 12 है, एक्स की पावर चूंकि 12 है यानी कैसा है, सम है, तो ये माइनस हट जाता है, जब पावर सम में होता है तो माइनस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो ये x की पावर 12 ऐसे रहेगा, माइनस हट जाएगा। माइनस हट जाएगा क्यों, देखो अगर आप -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो उसी प्रकार अगर आप 12 बार अगर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सम वाला डिजिट है, तो ऐसे कंडीशन में माइनस हट जाता है, ठीक है। अब इसको मैं पहले की तरह फिर से ओपन करूंगा तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 3। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ गए होंगे। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कट चुका है, 3 दूनी 6 और 2 से यहाँ पे 2 कट चुका है। अब हमारे पास बता 7 इंटू 5, यहाँ से देखो 3 की घात 4 से 3 की घात 3 कट गया, अब नीचे एक 3 बचा है, तो यहाँ से बचा है x की पावर 12, और इसको अगर मैं खोलूँ तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और एक 3 बचा है, ठीक है, क्योंकि 3 कैंसिल हुए हैं,
1 3 यहाँ पे बच चुका है। तो ये हो जाएगा 16 कम 16 16 32 16 43, तो ये हो जाएगा 35 इंटू एक्स की पावर 12 बाई 48। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा 35/48 एक्स की पावर 12, ये हमारा पांचवा पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिडिल टर्म निकालने को आ जाएगा और ये क्वेश्चन कम से कम आपसे 4 या 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो बस आपको इतना सा करना है, उसके बाद आपके 4-5 नंबर बन जाएंगी, कहीं आपके 4-5 नंबर नहीं जाएंगे। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो ये जो है हमारा मध्य पद से संबंधित जो है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था और आज का हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको डेली यहाँ पे क्लास देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह जरूर करिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम स्वतंत्र पद एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्वतंत्र पद। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद हम डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, नेट होगा, अगर मेरे पास इंटरनेट की उपलब्धि होगी तो कल ही मैं आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वरना फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।